जुल्म किसी की ठोवे बेगुनाह बेदो अस्सलाम वालेकुम। सक्खर में जिस तरह से एक नौजवान को बेगुनाह कत्ल किया गया और उसके बाद पुलिस अब जो है मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों से मदद मांग रही है कि हमारे हिमायत में आएँ और हमें जो है सपोर्ट करें। इस पुलिस के झूठ जितने भी हैं उनको मैं बेनकाब करता आ रहा हूं और सबूतों के साथ एक और बड़ा सबूत मुझे मिला है जिसमें 5 जो वॉइस नोट्स हैं व्हाट्सएप पे उस मकतूल रज़ा जंगेजो ने अपने रिश्तेदार को भेजे हैं कि मैं गाड़ी में हूं और मैं आ रहा हूं और मैं सुबह इंशाल्लाह 4 बजे तक पहुंच जाऊंगा। और उस ऑडियो नोट को मैं पहली बार आप तक पहुंचाना चाहता हूं। ये हैं तो सिंधी में, मैं इसकी ट्रांसलेशन आपको बता दूंगा, पहले ये आप सुने और उसके बाद मज़ीद में बात करता हूं। कोच दे मेरे कोच दे ना गाड़ी भली आ टाइम दे पहुंचेंगे अल्लाह मालिक का इंशाल्लाह। अल्लाह मेरे मुल्क मारे जो मैप पे बुधाए थे 4:15 वगे 4:30 वगे पहुंचाईंदी सफ़र क्या मेरा क्या मौला भलाई कंदो परवरदिगार ओके अल्लाह भलाई कंदो सुबुह जाए न खणन गोठा जाए न मंझंदि खां पोइ जाए राब्तो कंदासीं। ये दोस्त कह रहा है कि मैं कोच में हूँ, अभी आ रहा हूँ और पता नहीं कहाँ हैं, लेकिन आए जा रहे हैं और मैं सुबह 4 बजे तक पहुँच जाऊँगा। अल्लाह पाक रहम करेगा, घर पे आऊँगा, सुबह मुझे लेने आना। इस नौजवान की ये ऑडियो फ़र्स्ट टाइम में आपको मैंने सुनवाई है और इससे तस्दीक हो रही है कि जो सक्खर पुलिस पहले दिन से झूठ पे झूठ बोल के आ रही है कि हमने तो इसको मुकाबले में मारा है, उसके बाद कि हमने उस बच्ची को उठाया ही नहीं जो इसके साथ थी, ज़ैनब जंगेजो जो इसकी बहन थी, कोच में आ रही थी, जिसने पुलिस वालों को पाँव में पकड़कर मिन्नतें की कि मेरे भाई अकेला भाई है, इसको छोड़ें और इसको आप न ले जाएं, इसके ख़िलाफ़ कोई केस भी नहीं है। उसके बावजूद पुलिस ने बहन के आंखों पर पट्टियां बांधी, उनके साथ बदतमीज़ी की, उसके जिस्म पर हाथ मारे, उसको मुख्तलिफ़ थानों में रुलाते रहे और उसके बाद इस नौजवान को लेकर जाकर सीने में और पेट में गोलियां मार के कत्ल किया और बहुत करीब से वो गोलियां ऐसी मारी गईं कि आखिर तक उसका खून नहीं बह रहा था। ये माँ बाप का इकलौता बेटा था। इसके बाप के ऊपर कुछ केसेस बनाए गए थे, वो किस तरह से थे उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन वो बाप उसी शहर में है जो कच्चे में भी नहीं है, शहर के अंदर ही घूम रहा है, अंदर ही उसका सारा है, उसको कभी भी पुलिस ने गिरफ़्तार करने की कोशिश नहीं की। ये नौजवान रज़ा जंगेजो, जिसकी फिर एज के बारे में एसएसपी सक्खर अमजद शेख ने कहा कि ये जो इसकी एज है 28 साल है। कल मैंने शनाख्ती कार्ड देखा कि वो 2004 की पैदाइश है और ये अब 21 साल का अब होने वाला था। माँ बाप और बहनों का इकलौता भाई, और इन हालात से मजबूर होकर ये कराची चला गया था कि वहाँ मेहनत मजदूरी भी करेंगे और उसके साथ अपनी बहनों को भी पालेंगे। इनकी माँ जो है गाँव की होकर भी मास्टर्स की हुई है और एक पॉलिटिकल ख़ानदान है, सियासी तौर पर बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और इस शख्स के बारे में एसएसपी झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। एसएसपी अपनी पूरी वो जो झूठे मुकदमात और झूठे मुकाबले करने वाली टीम है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, जब ये वाक़या हुआ तो ज़ैनब जो जंगेजो हैं उनको ये अगवा करके लेके गए मुख्तलिफ़ थानों में, हर जगह पे। जब इस नौजवान को मारा गया तब भी उसकी बहन को कहा गया कि हमने तेरे भाई को गिरफ़्तार करके जेल में रखा है और जेल में ही होगा। उसके बाद एसएसपी बावजूद ये कहते रहे कि हमारे पास लड़की नहीं है। लोग निकल आए सड़कों पर, गांव के लोग, उन्होंने हाईवे बंद किया, पुलिस के साथ उनका टकराव हुआ। पुलिस ने ये समझा कि सक्खर है, यहाँ तो न कोई मीडिया होगी न कुछ। जिस तरह से इस्लामाबाद में पीटीआई के धरने पर हमने रियासत ने गोलियां चलाई तो यहाँ भी गोली चलेगी, तो कौन देखेगा। जब वहाँ कुछ नहीं होगा तो यहाँ कौन हमारा कुछ बाल बेखा कर सकता है या उखाड़ सकता है। हमारी तो अपनी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी है, एसएसपी हूँ। इन्होंने जो कच्चे में बख्तरबंद गाड़ियाँ डाकुओं के ऊपर चढ़ानी थी वो लोगों के ऊपर चढ़ाना शुरू की, उनके घरों को मुस्मार करने की कोशिश की गई। ये वीडियोज़ आप देखें किस तरह से बख्तरबंद गाड़ियाँ लोगों पर चढ़ाने के लिए दौड़ाई जा रही हैं। मैंने ट्विटर पे भी रखे हैं वीडियोज़, आप जाके देख सकते हैं। इस तरह इन्होंने बदमाशी की, फायरिंग की, लोगों ने भी उसके नतीजे में पथराव किया, एहतजाज किया नहते हाथों में कि भाई ठीक है, बच्चा मार दिया, बेटी तो दो। उसके बाद डील हुई है। डील में एक वीगो गाड़ी में उस बच्ची को पुलिस खुद हैंडओवर कर रही है एक शख्स के हवाले। वो शख्स उस बच्ची को लेकर जब उस एहतजाज में पहुंचा है तो लोग नारे लगा रहे हैं कि हमें चेहरा दिखाओ, चेहरा दिखाओ, बेटी को दिखाओ। ये नहीं दिखा रहे थे क्योंकि इनको पता था
कि अगर वीडियो उस टाइम पे भी बन जाएगी तो मसला होगा, लेकिन फिर भी वीडियो में वो औरत नज़र आ रही है। उसको फिर गांव में उस जगह पे जहाँ ख़वातीन खड़ी हैं उनके हवाले किया जाता है। अब गांव के लोगों को इतना तो पता नहीं है कि हमें कोई वीडियो बना के और मीडिया में वो करना है या क्या, वो वीडियो बना ही रहे हैं, वो वीडियो भी मौजूद है। लेकिन उससे ये तस्दीक हुई है कि वो गाड़ी जिसमें उस ज़ैनब जंगेजो को ये आज़ाद कर रहे हैं, वो गाड़ी SSP के सामने भी खड़ी है। वो SSP भी वहाँ उस बंदे से डील कर रहा है जिस बंदे के हवाले उस लड़की को किया गया है, ताकि ये रास्ता खुले। जब लड़की वापस आई है, एहतजाज में शामिल हुई है और मतलब वहाँ उनके हवाले की गई, उसको पता चला कि भाई तो मार दिया गया। उसके बाद उनके होश खता हो गए और एहतजाज को ख़त्म किया गया। और एहतजाज के बाद पुलिस ने 50 मालूम और बाकी नामालूम लोगों के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया, जिसमें 2 मरे हुए शख्स जो मरहूमीन हैं वो हैं। एक बंदा ऑलरेडी जेल में, उसका भी नाम है। 2 लोग हैं शायद हॉस्पिटल में एडमिट हैं, बीमार हैं, उनके भी नाम हैं। किसी बंदे को नहीं छोड़ा है। कुछ ख़वातीन हैं जो चल फिर नहीं सकती, उनके नाम भी। मतलब पूरे गांव पर इस तरह का मुकदमा दर्ज किया गया जिस तरह से इंडिया में दिखाया जाता है कि गांव को पुलिस घेरा करके उनको भूख और अफलास में मारना चाहती है। ये सिचुएशन सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हो रही है। जो जरदारी ने जो सिस्टम बनाया है सरदारी का और जालमाना, उसमें एक SSP को इतना अख्तियार है। तो आप इस्लामाबाद वाली बात पे कैसे कह सकते हो कि वहाँ इंसाफ होगा? और वहाँ हम सवाल करेंगे गोली क्यों चलाई। यहाँ बख्तरबंद गाड़ी तो दूर, टैंकें लोगों के ऊपर क्यों चलाईं, APCs क्यों चलाईं, ये सवाल है सक्खर में। और इस SSP का वो झूठ, एक पकड़ा गया, दूसरा पकड़ा गया, तीसरा पकड़ा गया। अब आते हैं कि हमने तो इस बंदे का क्रिमिनल रिकॉर्ड लोगों को दे दिया। CCTV फुटेज है, ये डकैती कर रहा है। उस CCTV फुटेज में कहीं भी इसका कोई क्लू नहीं मिल रहा कि ये शख्स, ये नौजवान किसी डकैती में मुलविस है। हालात आप देखें। अब मसला ये आ रहा है कि पुलिस ने फिर कहा कि 16 FIR इसके ख़िलाफ़ हैं। वो 16 की 16 FIR 2024 में दर्ज हुई हैं। न पहली FIR में गिरफ़्तार हुआ, न दूसरी में, न तीसरी में, न चौथी में। 16वें में डायरेक्ट मार दिया। ये पुलिस जाली केसेस बना के लोगों को गिरफ़्तार करके और इस तरह से मारती है। लोगों की माँ और बहनों की गोदें उजाड़ती है। ये शख्स सिंध के अंदर जो सिलसिला है, इसके ख़िलाफ़ हमने आवाज़ उठाई है। और इतवार के दिन पूरे सिंध के अंदर यौम स्याह मनाने का मैंने अपील की है लोगों को कि देखें, यौम स्याह पुरअमन एहतजाज जो पुलिस के झूठे मुकदमात के ख़िलाफ़ होना चाहिए, जिसमें लोग काली झंडियाँ लगाएं घरों पर, मोटरसाइकिलों पर, बाहों पर काली पट्टियाँ बांधें। मतलब हर चीज़ स्याह होनी चाहिए ताकि इनको अंदाज़ा हो कि 4 लोग भी इस जुल्म के ख़िलाफ़ उठ तो खड़े हुए हैं। पुलिस ने दहशतगर्दी का मुकदमा इसलिए दर्ज किया ताकि ये लोग घरों से ना निकल सकें, उनको मज़ीद हम जो है वो अंदर ही इस केसेस में फंसाएं और मज़ीद लोगों को मारने के लिए रास्ता बनाएं। अब आपको बताऊं कि ये जो झूठे मुकदमात हैं, जिसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल समाज के लिए नासूर बन जाते हैं, उनका कोई हल ही नहीं है। फिर पुलिस यही करती है क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई कोर्टों में कौन जाए। लेकिन इस शख्स का तो कोई ऐसा रिकॉर्ड, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जिसको आप मार डाल रहे हो। अभी एक और वीडियो भी आई है जिसको पुलिस वाले सिविल ड्रेस में बगैर किसी गिरफ्तारी वारंट दिखाए हुए उसको अरेस्ट कर रहे हैं और वो लड़का कह रहा है भाई मेरा कसूर क्या है। और उनके ख़िलाफ़ जाली मुकदमात लोगों के ज़रिए, उनके अपने टाउट हैं। अब आप सोचें कि जब इमरान राज के ख़िलाफ़ केसेस दर्ज हो रहे थे तो हर जगह पे हो रहे थे, अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ हो रहे थे तो चारों सूबों में इनको फरियादी भी मिल रहे थे, और सारे वो फरियादी जो मंशियात फरोश, क्रिमिनल। तो इस तरह से सिंध के अंदर जाली फरियादी लाके लोगों को फंसाया जाता है, उनको घेरा तंग किया जाता है उनका, और फिर जब कोई लेन देन नहीं होती तो उनको मार दिया जाता है। ये पुलिस का बिजनेस है। अब पुलिस प्रेस रिलीज में कहती है हमने जहन्नम वासिल कर दिया। भाई क्यों? आपने कोई जन्नत के ठेकेदार हैं, चाबी आपके पास है। जहन्नम वासिल अगर आप कह रहे हो तो कल आपको लिए भी लोग कहेंगे कि हमने कुत्ते मार दिए। तो ये सिचुएशन है सिंध के अंदर कि अब SSP सक्खर और DIG प्रेस क्लब में जाके सक्खर के सहाफ़ियों से अपील कर रहे हैं कि हमारी मदद करें, हमारी हिमायत में पोस्टें रखें। और वहाँ सक्खर प्रेस क्लब के लोग खड़े होकर कह रहे हैं कि हाँ भाई हम तो आपके साथ हैं। शर्म का मकाम है कि सहाफ़त में आपका काम है रिपोर्टिंग करना,
दोस्ती प्यार हर किसी को प्यारी होती है, कहीं अगर कोई ऐसी छोटी मोटी बात हो तो दरगुजर हो सकती है, लेकिन एक शहर के अंदर इस तरह की सिचुएशन पैदा करना कि लोगों को उठा के मार दो, पिस्टल भी पड़ा हुआ है, पैसे भी वही पड़े हुए हैं, पैसों को मट्टी भी नहीं लगी हुई है, ये रख के और किसी को मार दो, लोगों को दौड़ा दौड़ा के मार दो, ये जंगल का कानून है। तो इस तरह से सहाफ़ी अब वो उस धंधे पे आ गए हैं, क्योंकि अगर ये मीडिया के हाउसेस में क्या अभी पावर रही है, अब तो सोशल मीडिया पावरफुल है। जो लोग सच के साथ खड़े नहीं होते उनको गालियां मिल रही हैं, और जो सच के साथ हैं उनको थोड़ी इज़्ज़त मिल रही है, मगर दुश्मनियां भी हो रही हैं। तो अब मुझे मुसलसल धमकियां मिल रही हैं, और इस मामले के बाद अननोन कॉल्स आ रही हैं जो मैं कल से कोशिश कर रहा हूँ स्क्रीन पे दिखा दूँ, मुनासिब नहीं लग रही हैं। ये सब कुछ हो रहा है, और हम इस रज़ा जंगेजो के कत्ल के मामले पर जो स्टैंड लिया है उस पर कायम है। और वज़ीर दाखिला जो एक मुलाजिम है फरियाल तालपुर का, उसकी कोई हैसियत नहीं है। IG सिंध जो ग़ुलाम है ख़ुद, मैं उनसे फिर भी अपील कर रहा हूँ कि आप अपनी इज़्ज़त बचाएँ, इस मामले की जुडिशल इंक्वायरी कराएं, जो पुलिस मुकाबले में टीम है उनको अरेस्ट करें, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराएं, और इस तरह से ये जो झूठे मुकाबले हैं जिनमें नौजवानों को मारा जा रहा है और वो सोशल एक्टिविस्ट हैं या आवाज़ उठा रहे हैं, उनको आप इस तरह से मारोगे तो फिर बात आगे बढ़ती जाएगी। आप एक्शन लें और मसले को इसी मामले को ख़त्म करें। सिंध के नौजवानों को यतीम और लावारिस समझ के मारने का सिलसिला ये बगावत का सबब बन सकता है। थैंक यू सो मच।